नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कानपुर में दिल जला देने वाली वारदात, पूर्व सैनिक ने पति और बेटे की हत्या के बाद ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। लखनऊ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से तीखी झड़प। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा। उन्नाव में शक ने उजाड़ा घर, पति ने सोती हुई पत्नी को मारी 2 गोलियां, फिर खुद ही पुलिस को किया गुमराह। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध, रेड जोन में रात भर उड़ता रहा अज्ञात ड्रोन। बिजनौर में निकाह से इंकार पर युवती ने प्रेमी के घर जाकर खाया जहर, हालत गंभीर। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मिली रफ्तार, 150 करोड़ का टेंडर जारी। राजधानी में मेट्रो के विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। 4 बाग से बसंत कुंज तक बनने वाले कॉरिडोर के लिए डिपो निर्माण का टेंडर जारी कर दिया है। करीब 5,800 करोड़ की इस परियोजनाओं से लखनऊ के पुराने इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिजनौर में कबाड़ियों से विवाद के बाद पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे के साथ मारपीट। पेट्रोल पंप पर अगरबत्ती जलाने से रोकने पर कावड़ियों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि भीड़ ने मालिक के बेटे के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। बजट 2026, सामूहिक विवाह योजना की राशि अब 1.1 लाख रुपए हुई। योगी सरकार ने अपने हालिया बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब कन्याओं के विवाह में बड़ी मदद मिलेगी। यूपी बनेगा एआई का हब, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के लिए विशेष जोन की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर युवाओं को एआई और डेटा एनालिस्ट में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि यूपी आईटी सेक्टर में बेंगलुरु को टक्कर दे सके। मेरठ के लिए बड़ी सौगात, नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के साथ होगा उद्घाटन। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी मेरठ को नमो भारत कॉरिडोर और स्थानीय मेट्रो की सौगात देंगे। इससे दिल्ली मेरठ के बीच का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि पश्चिमी यूपी की आर्थिक रफ्तार को भी पंख लगेंगे। विधानसभा में होगा हंगामा, अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जताई नाराजगी। आज विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्षी नेता माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया है कि अफसर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि शासन आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए आर्थिक शक्तिकरण में यूपी अव्वल, कार्यबल में भागीदारी 14% से बढ़कर 36% हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी 22% की भारी उछाल आई है। ये बदलते सामाजिक परिवेश और सरकारी योजनाओं की सफलता का बड़ा संकेत है। हरदोई में रिश्तों का कत्ल, दामाद ने हॉकी से पीट कर ससुर की जान ली। हरदोई के पचदेवरा क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक दामाद ने अपने ससुर पर हॉकी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम अपडेट, पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। तापमान में फिर होगा बदलाव। मौसम विभाग ने मेरठ, सहारनपुर और नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। सुबह के वक्त घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, यूपी में लगेगा उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। उत्तर प्रदेश अब ग्लोबल टेक मैप पर चमकने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते यूपी में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का भी उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट न केवल राज्य में निवेश की बाढ़ लाएगा, बल्कि स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए चिप निर्माण का बड़ा केंद्र बनेगा। ये यूपी के औद्योगिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला है।
यूपी बोर्ड सख्त, उत्तर पुस्तिका में पैसे मिले तो छात्र पर होगा अनफेयर मींस का केस। यूपी बोर्ड यूपी एमएसपी की 2026 की परीक्षाओं को लेकर सख्त हिदायत जारी की गई है। अक्सर देखा जाता है कि छात्र पास होने के लिए कॉपी के अंदर 100 या 500 के नोट रख देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ेगा। बोर्ड ने साफ कहा है कि कॉपी में पैसे पाए जाने पर इसे अनुचित साधन माना जाएगा और छात्र के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षकों को भी ऐसे मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। छात्रों को राहत, एडमिट कार्ड घर भूल गए तो भी दे पाएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। एक तरफ सख्ती है तो दूसरी तरफ राहत भी। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के उन छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है जो परीक्षा के तनाव में अपना एडमिट कार्ड घर भूल जाते हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि एडमिट कार्ड न होने पर भी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। केंद्र व्यवस्थापक छात्र के विवरण और फोटो का सत्यापन कर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। हालांकि ये छूट केवल आपात स्थिति के लिए है, इसलिए छात्र अपना कार्ड जरूर साथ रखें। हाई कोर्ट का आदेश, बुलडोजर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हो 100% पालन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी विध्वंस की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी नोटिस और पर्याप्त समय दिए किसी भी निर्माण को नहीं ढाया जाएगा। हाई कोर्ट की ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर आई है जिनमें प्रशासनिक मनमानी का आरोप लगाया था। अब किसी भी कार्रवाई से पहले प्रशासन को पूरी कानूनी प्रक्रिया की फाइल तैयार करनी होगी। आधार अपडेट की चेतावनी, लाखों बच्चों की सुविधाएं और परीक्षाएं खतरे में। यूपी में आधार कार्ड अपडेट न होने की वजह से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के लाखों बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पेंडिंग है। अगर समय रहते इसे पूरा नहीं किया गया तो बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आएगी और 2026 की परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन में भी बाधा आ सकती है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बच्चों का आधार अपडेट कराएं ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो। मुफ्त बिजली योजना से 5 लाख किसान बाहर, तकनीकी खामी ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तर प्रदेश की फ्री बिजली योजना को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार करीब 5 लाख किसान ऐसे हैं जो पात्रता रखने के बावजूद मुफ्त बिजली का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मुख्य कारण तकनीकी गड़बड़ी और डेटा फीडिंग में देरी को बताया जा रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि इसके चलते उन पर पुराने बिलों का बोझ बढ़ रहा है। सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द डेटा दुरुस्त करने का आदेश दिया है। बेटियों के लिए रोजगार का बड़ा ऐलान, योगी सरकार देगी ट्रेनिंग और जॉब। विधानसभा सत्र के दौरान रोजगार मंत्री ने प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। सरकार बेटियों को कौशल विकास के तहत विशेष ट्रेनिंग देने और उन्हें सीधे रोजगार मेलों के माध्यम से कंपनियों से जोड़ने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही महिला स्टार्टअप्स के लिए सरकारी अनुदान को भी बढ़ाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यूपी की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। कानपुर में खौफनाक वारदात, कर्ज के बोझ ने ली एक ही परिवार की 3 जानें। कानपुर से एक दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आई है। शहर के एक निवासी ने कर्ज के भारी दबाव के चलते पहले अपनी पत्नी और मासूम बेटे को गोली मार दी और बाद में खुद को भी खत्म कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार भारी उधारी और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इस घटना ने एक बार फिर कर्ज वसूली के लिए मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। चुनावी विसात, बीजेपी का दलित आउटरीच प्लान और 14 जिला अध्यक्षों की घोषणा। यूपी में आगामी राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी एसएससी मोर्चे ने दलित समुदायों के बीच अपनी बैठक मजबूत करने के लिए एक विस्तृत संपर्क योजना तैयार की है। साथ ही लखनऊ से खबर है कि जल्द ही 14 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी और प्रदेश इकाई में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ये बदलाव आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। यूपीआई सुरक्षा और बैंकिंग फ्रॉड पर अलर्ट, नई फ्रीज सुविधा लॉन्च। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां यूपीआई लेन देन बढ़ा है, वहीं साइबर फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश साइबर सेल और अग्रणी बैंकों ने नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अब अगर आपके खाते से कोई गलत ट्रांजैक्शन होता है तो आप तुरंत अपने मोबाइल ऐप से ही अपनी यूपीआई आईडी को स्थायी रूप से फ्रीज कर सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही
ही स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे डाउनलोड करें। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1930 को और भी सक्रिय कर दिया है। यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो पहले 2 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराने पर आपका पैसा वापस मिलने की संभावना 90% तक रहती है। डिजिटल युग में आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यूपी बोर्ड 2026 आज से महाकुंभ की शुरुआत। 52 लाख छात्रों की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। इस साल कुल 52 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हाई स्कूल में लगभग 27.5 लाख और इंटरमीडिएट में 24.8 लाख छात्र पंजीकृत हैं। कल पहले दिन दोनों ही कक्षाओं के लिए हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर होगा। प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वॉइस रिकॉर्डर और एआई मॉनिटरिंग सक्रिय कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि नकल कराते पकड़े जाने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। छात्रों को केंद्र पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यूपीपीसीएल ओटीएस स्कीम बिजली बिल पर 100% छूट का आखिरी चरण 28 फरवरी अंतिम तिथि। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण वर्तमान में चल रहा है। इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है। ये उन उपभोक्ताओं के लिए आखिरी मौका है जिनका बिल बकाया है और वह भारी ब्याज और सरचार्ज से परेशान हैं। इस योजना के तहत घरेलू और किसानों नलकूप को सरचार्ज पर 100% की छूट दी जा रही है। पंजीकरण करने के लिए मात्र 2000 रुपए जमा होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मार्च महीने से राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और बकायेदारों के कनेक्शन कार्ड दिए जाएंगे। यदि आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो आप uppcl.org पर जाकर या अपने नजदीकी बिजली उपकेंद्र पर जाकर आज ही पंजीकरण कराएं। यूपी पुलिस भर्ती 2026 32,679 पदों के बाद नए नोटिफिकेशन की तैयारी। उत्तर प्रदेश एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित कांस्टेबल भर्ती के बाद अब पीएसी और विशेष सुरक्षा बलों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2026 के इस भर्ती कैलेंडर में शासन का लक्ष्य पुलिस विभाग में रिक्तियों को शून्य पर लाना है। वर्तमान में चल रही प्रक्रियाओं के बीच बोर्ड ने फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नए स्टॉक जारी किए हैं। 12वीं पास युवाओं के लिए ये एक सुनहरा साल साबित हो रहा है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सावधान किया है कि वे किसी भी फर्जी भर्ती एजेंट के झांसे में न आएं। केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। आने वाले महीनों में दरोगा एसआई भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता राशि अब 25,000 हुई। योगी सरकार ने फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। पहले ये राशि 15,000 रुपए थी। 17 फरवरी की समीक्षा बैठक में महिला कल्याण विभाग ने बताया कि इस बढ़ी हुई राशि का लाभ जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को 6 चरणों में दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक लाखों बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार प्रदेश की हर पात्र बेटियों को इस सुरक्षा चक्र के दायरे में लाना है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।